लाइफलाइन है जिस पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। पाकिस्तान का पानी रोका तो पूरी ताकत से जवाब देंगे। पाकिस्तान एक जिम्मेदार रियासत होने के नाते गैर जानिबदाराना आलमी तहकीकात के लिए तैयार है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का भारत को दो टोक पैगाम। कहा, पाकिस्तानी अफवाज मुल्क की हिफाजत के लिए तैयार हैं। भारत ने बगैर सबूत पाकिस्तान पर इल्जामात लगाए। इल्जाम लगाने का सिलसिला खत्म होना चाहिए। पाकिस्तान ने पहलगाम वाक़े की शफाफ तहकीकात का मुतालबा कर दिया। कोई भी जारियत हुई तो फरवरी 2019 की तरह मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। भारत के दहशतगर्दी में मुलविस होने के सबूत मौजूद हैं। पाकिस्तान की माशी तरक्की भारत को हज़म नहीं हो रही। दुनिया को देखना होगा सबसे बड़ी जमहूरियत का दावा करने वाला मुल्क किस तरह दहशतगर्दी की आड़ में अपने अहदाफ हासिल कर रहा है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, वाक़े के चंद लम्हों बाद ही FIR का इंदराज एक सवालिया निशान है। पहलगाम ड्रामा बेनकाब हो चुका। पाकिस्तान इस ड्रामे को खत्म करना चाहता है। पहलगाम वाक़े की शफाफ तहकीकात के लिए पाकिस्तान ताउन करेगा। भारत की हरकतें इंतहाई खतरनाक है। इसने पानी रोका तो ईरान को भी मसाइल होंगे। पानी का क्या ताल्लुक है दहशतगर्दी से? इस किस्म के फैसले तो जंग में भी नहीं होते। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की गुफ्तगू। बोले, भारत ने एक नया इशू छेड़ा है। इस तरह पाक भारत एटमी जंग छिड़ सकती है। पाक भारत जंगे होने के बावजूद पानी कभी बंद नहीं हुआ। भारत दहशतगर्दी का बहाना बनाकर सिंध ताश मुआहदा खत्म करना चाहता है। हम अपने वतन का दिफा करना जानते हैं। भारतीय मीडिया और सोशल मीडिया रिवायती झूठे प्रोपेगेंडे से तारीख को मस्क नहीं कर सकता। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का पासिंग आउट परेड से खिताब। कहते हैं, हमने पाकिस्तान के लिए बहुत सी कुर्बानियां दी। हम मुसलमान जिंदगी के तमाम पहलुओं में हिंदुओं से मुख्तलिफ हैं। हमारा मजहब, रस्म व रिवाज, रिवायात, सोच और अज़ाइम हिंदुओं से मुख्तलिफ हैं। दो कौमी नजरिए की बुनियाद थी कि मुसलमान और हिंदू दो कौमें हैं। भारत की जानिब से ओछे हथकंडे। इंडस वाटर कमीशन ने भारत की तरफ से मुआहदे की मुअत्तली का जायजा लेना शुरू कर दिया। वजारत खारजा, वजारत आबी वसाइल और इंडस कमीशन के माहिरीन पर मुश्तमिल थिंक टैंक तश्कील देने का फैसला। थिंक टैंक हंगामी बुनियादों पर मुआहदे की मुअत्तली पर राय काबीना को देगा। वज़ीर-ए-आज़म माहिरीन की राय पर मजीद हिकमत अमली का फैसला करेंगे। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तानी कानून आइनी पोजीशन भारत के मुकाबले में मजबूत है। पहलगाम वाक़े के बाद इस्लामाबाद में दफ्तर खारजा एक बार फिर बैनुल-अक़वामी सिफारती सरगर्मियों का मरकज़ बन गया। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार की चीनी सफ़ीर से मुलाकात। पहलगाम वाक़े के बाद खित्ते की उभरती हुई सूरत हाल पर तफसीली गुफ्तगू। इसहाक़ डार ने भारतीय इल्ज़ामात पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ से आगाह किया। नायब वज़ीर-ए-आज़म से सऊदी अरब, ईरान और मिस्री हम मनसब से भी टेलीफोनिक रब्ता। भारत के बेबुनियाद इल्ज़ामात को सख्ती से मुस्तरद कर दिया। इसहाक़ डार का किसी भी जारियत पर पाकिस्तान के सख्त जवाब देने के अज़्म का इयादा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भी हाथ खड़े कर लिए। पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात हमेशा ही कशीदा रहे। पाकिस्तान और भारत के रहनुमाओं को जानता हूँ। दोनों ममालिक खुद ही किसी न किसी तरह अपने ताल्लुकात देख लेंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की गुफ्तगू। कहा, मकबूजा कश्मीर में हमले से पाकिस्तान भारत में कशीदगी में इजाफा हुआ। पाक भारत कश्मीर के तनाज़ा खुद ही हल करेंगे। अमरीकी सदर ट्रंप का पाक भारत रहनुमाओं से रब्ता करने के सवाल का जवाब देने से गुरेज। मोदी ने हमारा पानी बंद किया, हम सांस बंद कर देंगे। कश्मीर में 1 लाख कश्मीरियों को शहीद किया जा चुका। भारत, बर्मा, इंग्लैंड, कनाडा और अमेरिका में दहशतगर्दी में मुलविस है। वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले, हमारे तमाम मिसाइलों का रुख भारत की तरफ है। पहलगाम का बहाना बनाकर सिंध ताश मुआहदे को निशाना बनाया गया। हम हर किस्म के हालात का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। भारतीय मीडिया जाफर एक्सप्रेस वाक़े पर सियासत करने से बाज न आया। मुसलमानों के खिलाफ प्रोपेगेंडे करना भारतीय मीडिया का वतीरा है। सिंध ताश मुआहदे की खिलाफ वर्जी पहले भारत की जानिब से हुई। पाकिस्तान की सलामती पर किसी किस्म का समझौता नहीं होगा। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, जंगें हथियारों और फौज से नहीं, जज्बा शहादत और जज्बा ईमानी से लड़ी जाती हैं। वज़ीर आला पंजाब की मंजूरी के बाद बुलेट ट्रेन चलाने का बाकायदा ऐलान कर दिया।
कश्मीर पाकिस्तान की शहरग है। मसला कश्मीर आलमी तनाज़ा कई दहाइयों से हल होने का मुंतज़िर है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का पासिंग आउट परेड की तकरीब से खिताब। कहा, कश्मीरियों ने आज़ाद फ़िज़ा के लिए लाखों जानें निछावर की। आलमी बरादरी मसला कश्मीर के हल में नाकाम दिखाई देती है। पाकिस्तान गजा में इसराइली बर्बरियत की मजम्मत करता है। पाकिस्तान अक़वाम आलम से मुतालबा करता है इसराइली मज़ालिम रुकवाएं। भारतीय झूठे बयानी को बदतरीन शिकस्त का सामना करना पड़ गया। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन में भारतीय मीडिया की साजिश बेनकाब। पाकिस्तानी मीडिया का भारतीय प्रोपेगेंडे का मुंह तोड़ जवाब। भारतीय मीडिया पाकिस्तानी मीडिया की रिपोर्टिंग से बौखलाहट का शिकार हो गया। पाकिस्तानी डिजिटल वॉरफेयर ने भारतीय प्रोपेगेंडे को रौंद डाला। इंडिया टुडे ने एतराफ़ कर लिया, दुनिया को गुमराह करने की भारतीय मीडिया की कोशिशें नाकाम हो गईं। मुतादिद भारतीय सहाफ़ियों ने भी भारतीय बयानिए को मुस्तरद कर दिया। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन मोदी सरकार के गले की हड्डी बन गया। मोदी हुकूमत के खिलाफ भारत के अंदर से ही आवाजें बुलंद होना शुरू हुई। आम आदमी पार्टी के रहनुमा भारतीय हुकूमत के फैसलों पर बरस पड़े। कहा, तमाम सूरत हाल का नुकसान सिर्फ भारत को होगा। लाइन ऑफ कंट्रोल से तकरीबन 200 किलोमीटर अंदर सख्त सिक्योरिटी के इंतजाम हैं। बताया जाए वहां मुसल्लह अफराद किस तरह दाखिल हुए। बीजेपी हुकूमत भारतीय अवाम के साथ मजाक करना बंद करे। भारत ओछी हरकतों से बाज न आया। बगैर इत्तला दिए दरियाए झेलम में पानी छोड़ दिया। मुजफ्फराबाद इंतजामिया की आबी इमरजेंसी नाफिज। अनंतनाग से निकलकर उड़ी से चकोटी में दाखिल होने वाले दरियाए झेलम में अचानक तुग़यानी। दरिया में पानी की सतह अचानक बुलंद। हटियांवाला के रिहायशियों में खौफ हिरास फैल गया। पाक भारत कशीदगी के असरात पाकिस्तान सुपर लीग पर नमूदार। PSL की ब्रॉडकास्टिंग कंपनी में शामिल 23 भारतीय अमले के अरकान मुल्क बदर। भारतीय शहरी लाहौर पुलिस की निगरानी में वाघा बॉर्डर के रास्ते रवाना हुए। हुकाम का कहना है ये इक़दाम भारतीय जारियत और मुआहदाना रवैये के तनाजुर में किया गया। मुल्क की खुदमुख्तारी और कौमी वक़ार का दिफा किया जा सके। PCB का कहना है मैचेस के इनेकाद और नशरियात में कोई खलल नहीं आएगा। मोदी सरकार के इशारे पर भारतीय मीडिया का जहरीला खेल बेनकाब। पीपल्स पार्टी की शाज़िया मरीन आईना दिखा दिया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, भारत पाकिस्तान के खिलाफ झूठे प्रोपेगेंडे में मसरूफ है। भारतीय मीडिया मोदी सरकार के इशारों पर नाच रहा है। तरस आता है भारतीय अवाम पर कि उन्हें क्या सिखाया और बताया जा रहा है। भारत अपनी सिक्योरिटी की नाकामी छुपाने के लिए पाकिस्तान पर इल्जाम लगा रहा है। भारत दहशतगर्दी के लिए अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल कर रहा है। अफगानिस्तान में छोड़ा गया असलहा दहशतगर्दी में इस्तेमाल हो रहा है। गवर्नर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की गुफ्तगू। बोले, भारत अपनी नाकामियां पाकिस्तान पर डालना चाहता है। पाकिस्तान भारत को मुंह तोड़ जवाब देने की सलाहियत रखता है। कौम मुसल्लह अफवाज के शाना बशाना खड़ी है। पहलगाम हमले के बाद भारतीय मीडिया के झूठे प्रोपेगेंडे पर पाकिस्तानी शोबिश शख्सियात मुत्तहद हो गईं। यासिर नवाज, यासिर हुसैन, शमून अब्बासी, फरहान सईद, उमैर जसवाल का सख्त रद्द अमल। भारतीय बयानिए को झूठा, खतरनाक और इश्तियाल अंगेज करार दे दिया। फनकारों का कहना है पाकिस्तान की खामोशी को कमजोरी ना समझा जाए। जंग किसी मसले का हल नहीं। पाक भारत कशीदगी पर बरतानिया और रूस के शहरियों के लिए ट्रैवल एडवाइजरी जारी। शहरियों को पाक भारत सरहद के 10 किलोमीटर के अंदर सफर करने से गुरेज का हुक्मनामा पाक भारत ताल्लुकात में कशीदगी के तनाजुर में दिया गया। शहरियों को कशीदगी कम और सूरत हाल मुस्तहकम होने तक सफर न करने की हिदायत। भारत का खेल से खिलवाड़। कौमी भारतीय टीम के साबिक कप्तान सौरव गांगुली ने मोदी हुकूमत को खुश करने के लिए मुतनाज़ा बयान दे दिया। सौरव का पाकिस्तान के साथ क्रिकेट ताल्लुकात खत्म करने का मशवरा। कहा, पाकिस्तान के साथ 100% क्रिकेट ताल्लुकात को खत्म कर देना चाहिए। भारतीय क्रिकेट बोर्ड के नायब सदर राजेश शुक्ला बोले, पहलगाम वाक़या के मुतासिरीन के साथ हैं। हुकूमत जो कहेगी वही करेंगे। पहलगाम हमले के बाद भारत के पाकिस्तान पर इल्जाम। साबिक कप्तान शाहिद आफरीदी मैदान में आ गए। बयान में कहा, भारत ने मकबूजा कश्मीर वाक़े का इल्जाम पाकिस्तान पर दिया। भारत का सबूत के बगैर पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराना अफसोसनाक है। पाकिस्तान और भारत के दरमियान सिफारती बातचीत ही मसाइल का हल है। लड़ाई से कुछ हासिल नहीं होगा। पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी कारकुन में पासिंग आउट परेड की पुरवकार तकरीब।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर की गेस्ट ऑफ ऑनर के तौर पर शिरकत। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का परेड का मुआयना। बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करने वालों में इनामात तकसीम किए। 151 PMA लॉन्ग कोर्स के एजाजी शमशीर मोहम्मद हन्नान को दी गई। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ ओवरसीज गोल्ड मेडल नेपाल के कैडेट ने हासिल किया। सदाती तलाई तमगा अंडर ऑफिसर जैनुल आबदीन के नाम रहा। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस की 3 मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ, 15 खारजी हलाक। दहशतगर्दों के साथ फायरिंग के तबादले में फोर्सेस के 2 जवान शहीद हो गए। पाक फौज के ISPR के मुताबिक फोर्सेस ने पख्तूनख्वा के जिला कर्क में 8, शुमाली वज़ीरिस्तान में 4, जनूबी वज़ीरिस्तान के इलाके में 3 खारजियों को हलाक किया। जवानों में लांस नायक उस्मान मोहम्मद और सिपाही इमरान खान ने जामे शहादत नोश किया। खारजियों के कब्जे से असलहा और गोला बारूद भी बरामद हुआ। हुकूमती इक़दामात से मईशत मुस्तहकम हुई है। उम्मीद है आलमी मालियाती फ़ंड इस IMF के साथ आखिरी प्रोग्राम होगा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, दौरे अमरीका में मुख्तलिफ ममालिक के वज़ीर ख़जाना से अहम मुलाकातें हुई। हुकूमत इस्लाहात के एजेंडे पर अमल पैरा है। पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल और वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल के दरमियान मुआहदों पर दस्तखत। पाकिस्तान में मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी के पुरकशिश मौक़े मौजूद हैं। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल के CEO बिलाल बिन सईद और वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल के शरीक चेयरमैन जैक वेटकॉफ की मीडिया से गुफ्तगू। चेयरमैन वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल ने कहा, पाकिस्तान तेजी से उभरती हुई मईशत है। पंजाब सूबाई एयरलाइन एयर पंजाब और पहली बुलेट ट्रेन चलाने के लिए तैयार है। एयर पंजाब का प्रोजेक्ट खुसूसी इजलास में पेश कर दिया गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने मंजूरी दे दी। एयर पंजाब के लिए फौरी तौर पर 4 एयरबस लीज पर लेने का फैसला। इब्तदाई तौर पर एयर पंजाब अंदरून मुल्क डोमेस्टिक परवाजें शुरू करेगी। 1 साल के बाद बैनुल परवाजें भी शुरू की जाएंगी। बानी PTI हमला केस का फैसला हो गया। गुजरांवाला में इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत ने मरकजी मुलजिम नवीद को PTI कारकुन मौज़म के कत्ल और दहशतगर्दी की दफात के तहत अलग अलग उम्र कैद और 5 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुना दी। जुर्म साबित होने पर मरकजी मुलजिम नवीद को 2 दफात के तहत उम्र कैद की सजा सुनाई गई। नवीद को 4 जख्मियों की हद तक 3 से 5 साल कैद की सजा भुगतना होगी। अदालत का हुक्म। नौ मई मुकदमात का अडियाला जेल ट्रायल एक बार फिर मनसूख। 9 मई के 3 मुल्जिमान व फर्द जुर्म आयद करने की तारीख मुकर्रर। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में साने 9 मई के मुकदमात की समाअत। उमर अयूब, शेख रशीद, सरकारी प्रोसिक्यूटर और वकला ने सफाई ने अदालत में पेश हुए। दीगर मुल्जिमान की हाजिरी माफी की दरख्वास्तें भी मंजूर कर ली गईं। पाकिस्तानी कौम तकसीम हो चुकी है। सिर्फ बानी PTI ही मुल्क को मुत्तहिद कर सकते हैं। उमर अयूब का मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र बानी PTI को वापस लाने का मुतालबा। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, आवाम वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और ICU के सदर के साथ नहीं, बानी PTI के साथ हैं। जैसे दूसरी जंग अजीम के बाद बरतानी वज़ीर-ए-आज़म ने ओहदा छोड़ा था, वैसा ही अब वक्त आ गया है कि ये सब ओहदा छोड़कर बानी PTI को लाएं। शंघाई ताउन तंजीम के इलाकाई इंसदाद दहशतगर्दी स्ट्रक्चर के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की ज्वाइंट चीफ ऑफ हेडक्वार्टर आमद जनरल साहिर शमशाद मिर्जा से मुलाकात की। खित्ते में सिक्योरिटी की बदलती हुई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। ISPR के मुताबिक जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने SCO के इंसदाद दहशतगर्दी स्ट्रक्चर के किरदार को सराहा। जनरल शमशाद मिर्जा का इलाकाई और आलमी सतह पर पायदार अमन के लिए पाकिस्तान के मजबूत अज़्म का इयादा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की वज़ीर आला सिंध की सक्खर के गांव निचनपुर आमद। बिलावल भुट्टो का सैलाब से मुतासर अफराद के लिए सिंध पीपल्स हाउसिंग के तहत बनने वाले घरों का दौरा। बिलावल भुट्टो ने कहा, पहले दूसरों के घर बनाने थे, अब आज हम उन्हें खुद के घर तामीर किए हैं। बिलावल भुट्टो को कशीदाकारी और कढ़ाई के काम करने वाली खवातीन ने अपने हुनर से आगाह किया। घरों के मालिकाना हुकूक हासिल करने वाली खवातीन ने दस्तावेजात भी दिखाए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के रुकन सूबाई असम्बली नौशेर खान अंजुम लंगड़ियाल से मुलाकात। मरियम नवाज ने कहा, नून लीग ने हर दौर में अवाम के लिए मंसूबे शुरू किए,
हुकूमत के मौसर इकदाम से किसानों के लिए तरक्की और खुशहाली के रास्ते खुल रहे हैं। मरीजों को मुफ्त अद्वियात की फराहमी का वादा हर सूरत पूरा किया जाएगा। रुकन सूबाई असम्बली ने मुल्तान विहाड़ी रोड प्रोजेक्ट के आगाज पर वज़ीर आला पंजाब का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल डिफेंस का दौरा। किसी भी हंगामी सूरत हाल में शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ात के लिए पेशगी इकदाम का जायजा लिया। इदारे के मुख्तलिफ शोबाजात का मुआयना किया और अमले से मुलाकात की। वज़ीर दाखिला का मौजूदा कशीदा सूरत हाल के तनाजुर में सिविल डिफेंस को हर लिहाज से मुकम्मल फ़ाल करने का ऐलान। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की हिदायत पर ट्रैफिक कवानीन के खिलाफ क्रैक डाउन जारी। 9 से 26 अप्रैल के दौरान 24,771 मोटरसाइकिलें जब्त। 1,903 गाड़ियों के खिलाफ फैंसी नंबर प्लेट और काले शीशे लगाने पर कार्रवाई। 406 गाड़ियां हिरासत में ली गईं। फिटनेस न होने पर 25 गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन मनसूख कर दी गई। कराची में 28 अप्रैल से होने वाले इंटरमीडिएट के इम्तिहानात मौखर। आला सानवी तालीमी बोर्ड का एलानिया जारी। इम्तिहानात की तारीख में तब्दीली 2 वजूहात की बिना पर की गई। खुसूसी कमेटी की सिफारिशात पर साल अव्वल के तलबा को ग्रेस मार्क्स देने का अमल जारी। दूसरी वजह कुछ मराकिज़ में मैट्रिक के जारी इम्तिहानात बताई गई। इंटर के इम्तिहानात अब 5 मई से शुरू होंगे। आज़मीन हज की हिजाज मुक़द्दस रवानगी का मरहला आन पहुंचा। हज ऑपरेशन के तमाम इंतजामात मुकम्मल। कौमी एयरलाइन की पहली हज परवाज 29 अप्रैल को रवाना होगी। 29 अप्रैल को लाहौर से 2, कराची, कोयटा, मुल्तान से एक परवाज रवाना होगी। आखिरी हज परवाज 31 मई को रवाना होगी। वज़ारत मज़हबी उम्र ने आज़मीन हज को खबरदार कर दिया। रवानगी से कबल लाजमी वैक्सीन लगवाने की हिदायत। तमाम आज़मीन हज को नज़दीकी हाजी कैंप से वैक्सीन मुफ्त में लगवा कर पीला कार्ड हासिल करना ज़रूरी है। पीले कार्ड के बगैर सऊदी अरब में दाखिला मुमकिन नहीं होगा। सऊदी हुकाम ने कहा आज़मीन हज मुस्तनद हज इजाज़तनामा के साथ सऊदी अरब का सफ़र कर सकेंगे। लियाकतपुर में दरिंदा सिफत ओबाश मुलजिम की 11 साला बच्चे के साथ बदफेली की कोशिश। मुतासरा फैजान के वालिद की मदय्यत में मुलजिम याहिया के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए पुलिस के छापे। मुकदमे के मतन के मुताबिक बच्चा बर्गर की रेडी पर मौजूद था। मुलजिम वरगलाकर साथ ले गया। बच्चे के रोने की आवाज़ सुनकर वालिद पहुंचा तो मुलजिम फरार हो गया। सियालकोट से कराची जाने वाली अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस हादसे का शिकार। पाकिस्तान रेलवे हुकाम के मुताबिक अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस की बोगी पटरी से उतर गई। हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। हादसे के बाद डाउन ट्रैक पर ट्रैफिक मुअत्तल। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज की रियासती दहशतगर्दी जारी। भारतीय फौज ने मजीद 3 कश्मीरियों के घर तबाह कर दिए। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक भारतीय फौज ने पुलवामा, कुलगाम, शोपियां में कश्मीरियों के घरों को धमाके खेज मवाद से उड़ा दिया। भारतीय फौज ने गुज़िश्ता रोज भी 2 कश्मीरियों के घरों को धमाका खेज मवाद से तबाह किया था। ईरान के जनूबी शहर बंदर अब्बास की पोर्ट पर जोरदार धमाका। 4 अफराद जाँ भाग, 500 से ज़ायद जख्मी। ईरानी मीडिया के मुताबिक धमाका पोर्ट पर कायम एक इंतजामी इमारत में हुआ, जिसकी आवाज़ कई किलोमीटर दूर तक सुनी गई। जख्मी अफराद करीबी अस्पतालों में मुंतकिल। हुक्काम ने वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी हैं। अमरीका की सऊदी अरब को $100 अरब मालियत के दिफाई मुआहदे की पेशकश। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप ने सऊदी अरब को हथियारों के पैकेज की पेशकश की। सऊदी अरब को हथियार फरोख्त करने की डील का बाज़ाब्ता ऐलान मई में किया जाएगा। अमरीकी व्हाइट हाउस और सऊदी अरब के सरकारी तर्जुमान का फौरी तबसरा करने से गुरेज। अमरीकी सदर 13 से 16 मई तक सऊदी अरब, अमारात और कतर का दौरा करेंगे। मुल्क भर में गर्मी की शिद्दत में इजाफा। सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान शदीद गर्मी की लपेट में। हीट वेव अलर्ट जारी। गर्मी की नई लहर 30 अप्रैल तक रहने का इम्कान। हीट वेव अलर्ट जारी। सिंध, जनूबी पंजाब और बलूचिस्तान में दर्जा हरारत मामूल से 5 से 7 डिग्री सेंटीग्रेड ज्यादा रहने की पेशगोई। भारतीय हुकूमत के हालिया इकदाम से सीमा हैदर की बेदखली का खतरा। भारतीय अदाकारा राखी सावंत हिमायत में सामने आ गई। वीडियो वायरल। सीमा हैदर को पाकिस्तान वापस न भेजने की अपील कर दी। सीमा हैदर भारत की बहू बन चुकी हैं।
राखी सावंत का दो टोक बयान, कहा सीमा कोई फुटबॉल नहीं जिसे लात मारकर बाहर निकाल दिया जाए। सीमा हैदर का माजी पाकिस्तान से जुड़ा है, लेकिन आज वो एक हिंदुस्तानी मर्द के बच्चे की मां है। दुनिया का सबसे बड़ा केक तवज्जो का मरकज बन गया। फ्रांस में दुनिया का सबसे लंबा स्ट्रॉबेरी केक तैयार हो गया। 122 मीटर लंबे केक ने आलमी रिकॉर्ड हासिल कर लिया। केक की ऊंचाई और चौड़ाई 8 सेंटीमीटर थी। केक की तैयारी में 4000 अंडों, 350 किलोग्राम स्ट्रॉबेरी, 150 किलोग्राम चीनी और 415 किलोग्राम क्रीम इस्तेमाल की गई। केक को 20 माहिर शेफ ने एक हफ्ते की मेहनत के बाद तैयार किया। ऊंचे पहाड़, खूबसूरत आबशारें, दिलकश वादियां। वादी नारान के रास्ते 5 माह की बंदिश के बाद खुल गए। NHA ने रिकॉर्ड वक्त में कागान से नारान तक छोटे बड़े 7 ग्लेशियर्स हटा दिए। आम शाराएं खोलने से तफरीह मकान की रौनकें दोबारा बहाल हो गईं। गर्मी के सताए शहरियों ने बड़ी तादाद में नारान का रुख कर लिया। रज़ा से ये धरती हर दम यूं ही आजाद रहे। हर पीर जवां यक दिल यक जान, हर फर्द यहाँ दिल शाद रहे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का दिलेराना नारा, पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद ने पूरे मुल्क में एक नई रूह फूंक दी। नारा अजीम मिली नगमे की सूरत में हर दिल की तर्जुमानी करने लगा। नगमे में पाकिस्तानी अवाम को मिसल फौलाद करार देते हुए दुश्मनों को खबरदार किया गया है। पाकिस्तानी अवाम भारत के हर नापाक इरादे का पत्थर से जवाब देने के लिए मुत्तहिद और तैयार हैं। नारे ने न सिर्फ दिलों को जोड़ दिया है बल्कि दुश्मनों के दिलों में भी खौफ बिठा दिया है। नगमे के दिल मोह लेने वाले सुर और वलवला अंगेज बोल मुल्क भर में गूंजने लगे। और पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 10 के सनसनीखेज मुकाबले जारी। लाहौर कलंदर्स ने मुल्तान सुल्तान को 5 विकेटों से हरा दिया। 186 रन का हदफ कलंदर्स ने 5 विकेटों के नुकसान पर पूरा कर लिया। डैरल मिचेल 64, सिकंदर रजा 39, अब्दुल्ला शफीक 34, फखर जमान ने 28 रन बनाए। मुल्तान सुल्तान की जानिब से उबैदुल शाह ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया। PSL का 17वां मैच कोयटा ग्लैडिएटर्स और पेशावर ज़ल्मी के दरमियान आज खेला जाएगा।